हरे कृष्ण मंत्र की विधि के बारे में बताएं। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? ये मंत्र जो करता है वो वास्तव में कैसे करता है? आइए शास्त्रों पर चलते हैं। काली संतरण उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है। वहां यह मंत्र इस विशेष रूप में दिया गया है और ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो सर्वश्रुति रहस्य गोपीयम या कुछ ऐसा जो सभी श्रुति का रहस्य है और बहुत गोपनीय है। वे कहते हैं भागवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारणः और फिर कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नामोच्चारण द्वारा इन नामों का उच्चारण करने पर आत्मा के चारों ओर के अज्ञान की 16 परतें विलीन हो जाएंगी। जैसे कोई बादल अदृश्य हो जाता है और धूप निकलती है, वैसे ही इस नाम के साथ जुड़कर हमारी शुद्ध चेतना भी बाहर आ जाती है। जैसे कि भगवान का आध्यात्मिक जगत में एक रूप है, उसी प्रकार नाम भी है। जिस प्रकार रूप एक अवतार ले सकता है, वैसे ही उनका नाम अवतार ले सकता है। हम अपनी जीभ से जो कंपन करते हैं वो भौतिक है, क्योंकि ये जीभ द्वारा निर्मित होता है। परंतु कुछ अनदेखा हो रहा है। स्वामी ने इच्छा की काली काले कृष्ण नाम रूप अवतार वे समान ध्वनि के अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि आप जो सुनते हैं वो उनकी पूर्ण पारलौकिक अप्राकृत ध्वनि है। मैं अपनी जीभ से प्राकृत ध्वनि को कंपन करता हूं। एक अप्राकृत ध्वनि भी है जो शाश्वत है और इस मंत्र में उतरती है। इस प्राकृत ध्वनि के माध्यम से मैं अप्राकृत ध्वनि को स्पर्श कर रहा हूं, जो कि सच्चिदानंद का सागर है और स्वामी से भिन्न नहीं है। इसलिए आप जैसे ही जुड़ते हैं शुद्ध हो जाते हैं। जब प्रभुपाद एक मालवाहक जहाज से अमेरिका जा रहे थे तो उनको 2 बार हृदयाघात यानी दिल के दौरे पड़े। उन्होंने एक बहुत ही हृदय को छू लेने वाली कविता लिखी, जिसमें वे कहते हैं, मैं नहीं जानता भगवान आप क्यों मुझे रजोगुण और तमोगुण से भरे इस संसार में ले जा रहे हैं। अवश्य आपके पास कोई योजना होगी, परंतु मेरे पास एक महत्वपूर्ण विश्वास है, मुझे आपके पवित्र नाम पर विश्वास है। तो प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्हें इस पवित्र नाम पर भरोसा था और यह विश्वास रूपांतरण कर सकता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जप नहीं कर रहा है, परंतु एक आईपॉड को सुन रहा है जो कि एक जीव नहीं है। क्या कोई निर्जीव जो यंत्रवत ध्वनि उत्पन्न कर रहा है समान प्रभाव उत्पन्न कर सकता है? यदि ये हो सकता है तो सभी आईपॉड को मुक्ति मिल जाएगी और वे वैकुंठ में निवास करने लगेंगे। आईपॉड मुझसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि वे निरंतर जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इतना समय नहीं देना पड़ेगा। तो प्राण के बारे में कुछ होना चाहिए या मनुष्य का किसी प्रकार का शरीर विज्ञान होना चाहिए जिसमें जीव निवास करता है, ताकि ये कोई यांत्रिक ध्वनि नहीं है जो महत्वपूर्ण है, अपितु कुछ ऐसा है जिसमें जीवन कुछ करता है। हाँ, मनोयोग की आवश्यकता है, जो एक सचेत कार्य है जो कि आईपॉड के पास नहीं है, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं बिल्कुल है। ठीक। इसी स्थान पर व्यक्ति आता है, केवल व्यक्ति के पास मनोयोग है। सही है। तो मनोयोग के साथ आपको पवित्र बातों को सुनना और जप करना। इसलिए किसी व्यक्ति या जीव का ईश्वर के साथ ये संबंध है, दोनों व्यक्ति हैं। हाँ, इसलिए गैर व्यक्ति निर्जीव आईपॉड ऐसा नहीं कर सकता है। सही बात। इस प्रश्न ने कई गुरुओं को उलझन में डाल दिया है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या होता है आपके द्वारा दिए गए ध्यान के इन मंत्रों का जाप रोबोट द्वारा किया जाता है, वे उत्तर नहीं दे सके। मैंने कहा यदि वे कर सकते हैं तो एक दिन अमेज़न रोबोट पहुंचाएगा। आप अपनी पसंद का रोबोट पंडित ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी पोशाक और उच्चारण का चयन कर सकते हैं और वो आएगा और प्रदर्शन करेगा, परंतु ये काम नहीं करेगा। इसमें चित्त नहीं है। ठीक है। सांख्य में चित्त 24वां तत्व है। तो ये वर्चुअल रोबोट पंडित काम नहीं करेगा।
समय समाप्त हो चुका है और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, परंतु इसे एक मध्यांतर कहते हैं हाँ। क्योंकि हम इस चर्चा को आगे जारी रखने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगे क्योंकि मैं ऐसा करने में सक्षम होने पर बहुत प्रसन्न, सम्मानित और धन्य अनुभव कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप उतनी दूर से आए और इतना समय हमारे साथ बिताया और हमें प्रभुपाद को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। जब भी मैं किसी इस्कॉन मंदिर में जाता हूँ, विश्व में कहीं भी न केवल भोजन अपराजेय है, अपितु आपका जो प्रेम मिलता है वो वातावरण कंपन बहुत भिन्न और विशेष है। क्योंकि हम वैयक्तिक हैं। हाँ, धन्यवाद। राजीव मल्होत्रा जी, मधु पंडित दास जी, मुझे लगता है कि आप पहले से ही देख सकते हैं कि हमारे दर्शक अभी भी सचेत भाव से बैठे हैं। ये चर्चा सुनने में बहुत तृप्त करने वाली है। आज ये तथ्य कि हमने इस प्रकार के अद्भुत प्रश्नों और उनके उत्तर को देखा और स्पष्टता जिसके साथ प्रश्नों को कुशाग्र बुद्धि के साथ पूछा गया और साथ ही जिस प्रकार से तुरंत उत्तर और उसका सार बताया गया, निश्चित रूप से केवल दुर्लभ और मूल्यवान स्पष्टता को दर्शाता है जिसकी पहुंच श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है। आज आपके समय और आपके विचारों और शब्दों के आदान प्रदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमान मधु पंडित दास से निवेदन करती हूँ कि हमारी प्रशंसा की तुच्छ भेंट के रूप में राजीव मल्होत्रा जी को मंदिर का सम्मान प्रस्तुत करें।